दर्शकों नमस्कार। पूरी दुनिया का आज पर्चा बना करके और प्रूफ करने वाले आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो दिल्ली से लेकर के और वृंदावन तक की जो पद यात्रा रखी है, उसकी पूरी सच्चाई को आपको दिखाने के लिए एक वीडियो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये पद यात्रा क्यों रखी है और इस पद यात्रा का धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बड़े कथावाचकों का आज खुले तौर पर विरोध करने वाले हमारे जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे बड़े पीठाधीश्वर मठाधीश्वर और विरोध करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि इनकी ये पदयात्रा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। चलिए दर्शकों, इस पूरी वीडियो की जो भी सच्चाई वो आप तक पेश करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो है, इसको पूरा देखें। इसमें पूरी सच्चाई से हम आपको रूबरू करा देंगे कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये जो फैसला है इस पदयात्रा को लेकर के, वो कितना हमारे समाज के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे सामने यहाँ पर दो पक्ष खड़े हुए हैं। एक तरफ हम देख पा रहे हैं तमाम धर्म गुरुओं से जुड़े हुए कुछ लोग, धीरेन्द्र शास्त्री जी के अनुयायी और भी तमाम धर्म गुरुओं से जुड़े हुए ये समर्थक खड़े हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ ये जो लोग देख पा रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खड़े हुए हैं। इन दोनों ही लोगों के विचार बड़े ही बेबाकी के साथ स्पष्ट अंदाज में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आपसे प्रार्थना है, इस चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे धमाकेदार वीडियो हम जब भी कोई लेकर के आए अपलोड होते ही देखने को आपको मिल जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ जी सर, जैसा कि अभी ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये जो पदयात्रा का जो फैसला लिया है हिंदू राष्ट्र को लेकर के, तो सर इस यात्रा को आप कैसे देखते हो और सनातन धर्म में इस यात्रा के लिए क्या स्थान है? हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बीड़ा उठाया है जी कि हमारे देश को सनातन धर्म बनाने के लिए धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और यही उनका उद्देश्य है कि जहाँ जो पद यात्रा निकल रही है ये पूरे देश को सनातन धर्म का बनाने का उद्देश्य है उनका। इसलिए हमारे यह पद यात्रा कर रही है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री का जो भी ये फैसला है पूरे देश में जाएगा और इसको कोई नहीं रोक पाएगा। हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे, ऐसा आपने इन भाई साहब जी के मुख से सुना है। अब आइए एक संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु खड़े हैं, इनके भी विचार जान लेते हैं। हाँ जी नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। सर क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम अनिल दास है। सर एक बार हमारे दर्शकों को बताएं, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो पद यात्रा है ये सनातन धर्म में क्या मायने रखती है, क्या कहोगे आप? सर पदयात्रा, और ये तो एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए आपकी, जैसे कि हम कोई मांग कर रहे हो। पदयात्रा से क्या महत्व है, हमें लोगों की परेशानियों को समझना ये जो चाहिए। पदयात्रा के लिए जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, इसको लेकर के आपका क्या विचार है, क्या सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है, एक बार बताएं। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम जब जन्मे थे ना हिंदू थे, ना मुस्लिम थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे। ये धर्म तो यहाँ पर बनाए हुए हैं, और धर्माचार्यों को भी नहीं पता है कि ईश्वर कौन है, कहाँ कहाँ रहता है और कैसे मिलता है। इन शंकराचार्यों को कुछ भी नहीं पता है। कहते हैं उत्पत्ति प्रलय शब्द से हुई, शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द धरती शब्द कासा, शब्द ही शब्द हुआ प्रकाशा, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द गटे गटाछे। गुरुदेव नानक साहब ने कहा था, न जमी था, न अश्वा था, न ईश्वर था, न अल्लाह था, न राम था, न रहीम था, तब वो शब्द था। तब धर्म भी कोई नहीं था। जैसे आदि सनातन धर्म कहते हैं, धर्म आदि सनातन धर्म में इस पृथ्वी पर मानव जितने भी हैं सभी आदि सनातन धर्म से ही हैं, क्योंकि स्त्री और पुरुष के सहयोग से ही ये जन्म हुआ है। इस जन्म को इसीलिए सनातन कहते हैं कि क्योंकि स्त्री और पुरुष से मिला है। सनातन, इस पृथ्वी पर जितने भी धर्म हैं सभी आज सनातन धर्म से ही जुड़े हुए हैं और कोई धर्म नहीं है। और जो ये पदयात्रा चल रही है इसको तो कई लोगों ने रोक दिया है, ये पदयात्रा नहीं है। हिंदू कहते हैं किसको है? पदयात्रा किसने रोक दी है, आप ये कैसे कह सकते हो? जगत गुरु जो हैं आज इस समय, उन्होंने खुद पदयात्रा को रोक दिया कि इसको मैं सफल नहीं होने दूंगा। तो कैसे सफल होगी? भाई ये तो आरोप लगा रहे हैं, ये तो रामपाल महाराज जी के शिष्य ये कह रहे हैं कि जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने आपके गुरु जी की पदयात्रा को ये तो पदयात्रा तक को रोक रहे हैं। तो अब आप क्या कहो, ये तो कह रहे हैं ये सफल हो ही नहीं सकती है। उनकी कोई औकात नहीं है जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा रोक दें। और ये रामपाल जी के शिष्य बोल रहे हैं कि हमारे गुरु जी ये सबको ख़त्म कर रहे हैं। अगर अब इससे पहले ख़त्म हो तो कितने धर्म जो पंथ बने हुए हैं,
इनको सब खत्म पहले कर देना चाहिए था। आज हमारे बीड़ा गुरुजी ने जब बीड़ा लगा, बीड़ा शास्त्री ने बीड़ा उठा लिया है, तब रामपाल जी महाराज के सच आज गुलपले बीच में कहने लगे। ये भी पद यात्रा को रोकने के लिए अपनी अपनी माल बढ़ाई में लगे हुए हैं कि मेरी माल बढ़ाई हो जाए, मेरी माल। लेकिन हमारे धीरेन्द्र शास्त्री ने जो पद यात्रा निकाली उसको कोई नहीं रोक पाएगा, और सब पंथों को, सब ग्रंथों को, सब धर्मों को एक में लाएंगे। एक सनातन धर्म एक ही बनाना है, हिंदू राष्ट्र बना के राष्ट्र के बना के रहेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ तो स्पष्ट मानना है लोगों का, ये हिंदू राष्ट्र को बना करके ही रहेंगे। सर अब क्या कहोगे? ये तो भाई स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे गुरुजी जो पद यात्रा चला रहे हैं उससे हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा, और जगत गुरु के बारे में ये स्पष्ट कह रहे हैं कि उनकी कोई औकात नहीं है, वो नहीं रोक पाएंगे इस यात्रा को। अब क्या कहोगे सर? देखिए, उनको कोई ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो एक पाखंडवाद फैला रहे हैं और फैलाते रहे। खाली उनको दिखावा करना है कि हम पर्चा बना लेते हैं। अगर पर्चा बना लेते हैं तो जितनी समस्याएं देश में आ रही क्यों नहीं पहले से बता देते हैं, और विश्व में क्यों नहीं प्रसिद्ध हो जाते हैं कि जो विश्व में जो दुनिया की घटनाएं हो रही हैं उन पे नजर। हरियाणा पंजाब की इन्होंने क्यों नहीं बताई? वहाँ का किसान आज त्रासदी से परेशान है, उनको इतनी समस्याएं हैं, किसी प्रकार की मदद इन्होंने पहुंचाई हो? एक बिस्किट तक किसी को भेज दिया हो? कैसे है ये? क्या माया के पुजारी हैं ये? कोई संत मंत नहीं है लोग। इनको मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो इनकी पूजा कर रहे हैं, भाई इनको आंखें खोल के देखो, ज्ञान को समझो। जो हमारे को शास्त्र अनुसार साधना करे, भाई हमारे को सही गुरु हो सकता है। ठीक है भाई, ये तो स्पष्ट कर रहे हैं, अब तो आपकी बात नहीं चलने वाली मेरे ख्याल से। ये कह रहे हैं कि आपके धर्मगुरुओं ने एक बिस्किट का पैकेट तक नहीं दिया है, और ये जो पर्चे वाला जिक्र है, जो धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा बनाते हैं, ये रामपाल महाराज जी के भाई साहब हमारे सामने खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि ये पर्चा अपने आपके गुरुजी ने, ये जो त्रासदी आई है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे प्रांतों में, जहाँ किसान महामारी के तौर पर एक तरीके से भुखमरी का दौर आ गया, वहां पर खेती चौपट हो गई है, तो उस समय आपके धर्मगुरुओं ने पर्चा क्यों नहीं बनाया है? अब इनको क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इनके गुरुजी ने अगर आज मदद कर रहे हैं तो वो बाढ़ ही नहीं आनी चाहिए थी। अगर गुरुजी मानते तो पहले रोक देते ना। अब बाढ़ आ गई, जब उन्होंने उसकी मांग की तुम्हारे गुरुजी से, जब मांग की है तब गुरुजी ने तुम्हारे मदद की है। नहीं, ये पर्चे का जिक्र कर रहे हैं, ये पर्चे की बात सवाल उठा रहे हैं। तो पर्चे का जिक्र ये है कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री मंच पर बैठ करके जैसे जो जीवात्मा सामने जाती है उसका जो है लेखा पहले ही बना के लिख देते हैं, बाद में उसको देते हैं। अच्छा, हाँ, पहले ही दे देते हैं कि तुम्हारे कर्म का लेख ये है, तुमने ये गलत किया, ये सही किया, इसका परिणाम ये है। भाई ये तो कर्मों के लेख को भी पर्चे के द्वारा बना रहे हैं। भाई ऐसे धरती पे तो अनेकों धीरेन्द्र शास्त्री पड़े हुए हैं जो अनेक पर्चे निकालने वाले हैं। बस क्या है कि सरकार इनकी ही परचम लहरा दी है, इनका साथ दे रहा है, और इनको आगे बढ़ा करके हिंदू राष्ट्र सरकार अपने फायदे के लिए सिर्फ कर रहा है ऐसा। ठीक है, कोई धीरेन्द्र शास्त्री कोई पर्ची नहीं निकालता है, इसलिए पाखंडवाद फैलाता है। हमारे गुरुजी संत रामपाल महाराज जी जेल धाम में हैं। सरपंचों ने उनसे 6 घंटा पहले मांगा कि हम मर रहे हैं, हमारी रक्षा करो। अब कोई रक्षा नहीं कर सकता है। कोई धीरेन्द्र शास्त्री क्या धरती पे कोई पैदा नहीं है कोई रक्षा करने वाला। अगर है तो सिर्फ संत रामपाल महाराज जी ही हैं जो पूरे विश्व की रक्षा कर सकते हैं। और हमारे गुरुजी के यहाँ प्रार्थना लगवाई गई गुरु भाइयों के द्वारा। उसके बाद हमारे गुरुजी ने मात्र 4 घंटा से 6 घंटा नहीं लगा, हजारों ट्रक, बड़ी सी बड़ी पाइप, मोटर, तार, पता नहीं कितनी वहां संख्या की गिनती नहीं है, जो मालिक ने ऐसी रजा बख्शी वहां पर कि चौक चांदनी लगाती वहां पर और सबकी जीवन की रक्षा की। बोलो सद्गुरु रामपाल जी महाराज की। ऐसे होते हैं गुरु जो सबकी रक्षा करते हैं। पूरा हरियाणा जय जयकार कर रहा है। पूरा हरियाणा क्षेत्र जो है आज संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहा है। महम 24 खास के तहत जो वहाँ के प्रधानों द्वारा जो परमात्मा को सम्मान दिया गया, आप क्या छोटा समझते हैं? वहाँ पे कितने शहीदों की बलि चढ़ी गई थी, इसके वजह से वहाँ पे सम्मान दिया गया। अच्छा, आपके गुरुजी का सम्मान किया महम 24 खाप ने? कुछ नहीं मालूम है, बहुत बड़ा सम्मान हुआ है हमारे गुरुजी का। आज हमारे गुरुजी विश्व में नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 है, और नंबर 1 की बात नहीं करते, वो विश्व रचयिता ही हैं। हम आपको बता देते, आने वाले समय में इन सभी की पाखंडियों की आंखें खुलेंगी और आके ये चरणों में गिरेंगे आके कि हमें परमात्मा की शरण में ले लीजिए, और नहीं माने तो आप देख लीजिए। भाई आप क्या कहना चाहोगे? ये तो भाई बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हरियाणा में आई हुई ये बाढ़ जैसी समस्या का समाधान करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी को
हरियाणा की एक बहुत बड़ी महम 24 खाप पंचायत है, उसने इनको पुरस्कार दिया है, सम्मान दिया है। आपके गुरुजी वहाँ क्यों नहीं जाते हैं हरियाणा में? जैसे रामपाल जी से वहाँ हरियाणा सरकार की जनता ने मांग की है तो उन्होंने मदद कर दी। हमारे गुरुजी से किसी ने मदद नहीं की मांगी है। अच्छा, आपके गुरुजी से किसी ने मदद नहीं मांगी है? किसी ने मदद नहीं मांगी, किसी तरीके का कोई प्रश्न नहीं किया है, कोई उनके पास नहीं गया है। जब वहाँ जाते तो मदद होती नहीं की। एक बात बताओ हमारे भाई, जी 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 सर, हमारे गुरुजी ने, जैसे आप उसको धीरेन्द्र शास्त्री को बता रहे हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री का ही कहना था, अगर इस देश में कोई धर्मगुरु अगर अन्नपूर्णा मुहिम चलाता है तो मैं अपना पूरा जो दान मिलता है मैं उनके नाम कर दूंगा। ये किसने कहा था? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था है कि अगर इस पृथ्वी का कोई भी संत अगर इस मुहिम को चलाता है, बेसहारों का अगर मुखिया बनता है, सहारा बनता है, तो मैं जो है यहाँ उसी पूरे मंच से उन्होंने कहा था कि मैं जो है अपना जितना पैसा मुझे मिलता है मैं दान करूंगा। आज उस बात से धीरेन्द्र शास्त्री मुकर गए और दान नहीं किया। आज जो है वही मैं बताना चाहता हूँ, ये इनके जो गुरुजी हैं वो भी झूठे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, अगर ज्ञान है तो मेरे गुरुजी से ज्ञान चर्चा कर ले। गुरुजी तो छोड़ो, हमारे यहाँ के बच्चों से चर्चा कर ले। एक बात और करना चाहता, सुनिए। धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कहा था, और तो दूर की बात है, इन्होंने ये कहा था कि अपने हाथ में उनकी मूर्ति लिए थे अपने बालाजी की। इनकी कसम खा के कहता हूँ कि कोई संत अगर अन्नपूर्णा मुहिम चला दे, मैं सारा अपनी गद्दी का जितना पैसा होगा दान कर दूंगा। ये झूठा, इनके चेला झूठे। बताओ, अपने जिसकी अपने इष्ट को जिसको मानता है उसकी कसम खा के बोलो बंदी छोड़ रामपाल जी वहाँ जी की। मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज इतने परिवार सुखी हो रहे हैं जो बेसहारा लाचार हैं, जो शिक्षा में नहीं वो कर पा रहे, अपनी तरक्की कर पा रहे, जिनको खाने को नहीं है, जो भूखे मर रहे हैं। आज आप देखिए परमात्मा के यूट्यूब चैनल पे देखिए, उनके फेसबुक चैनल पे देखिए, कितने ऐसे लोगों की मदद हो रही है कि जो परमात्मा के दिन रात गुण गा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ऐसा भगवान आ चुका है कि जो सभी की पीड़ा हरने वाला है। और अन्नपूर्णा मुहिम की तहत इसमें देखिए, किसी का मकान नहीं है, परमात्मा उनको मकान बनवा के दे रहे हैं। किसी के पास खाने को नहीं है तो उसे परमात्मा राशन दे रहे हैं, आजीवन दे रहे हैं, जब तक वो जीवन रहेगा, जब तक कोई शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, हर वो चीज मुहिम करा रहे हैं जो एक परमात्मा करता है, जो असली भगवान करता है। एक कोई भी संत आप बता दिए, संत को छोड़िए, सरकार से लेकर कोई भी व्यक्ति अगर जो समाज के लिए काम कर रहा हूँ मुझे बता। उन्होंने ऐसा कहा है तो उनको वहां जाकर के देखना चाहिए एक बार कि वहां पर क्या विपत पड़ी है लोगों के ऊपर, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे मकानों में सहन कर रहे हैं। वहां इतनी बाढ़ आई है, हमारे गुरुजी ने अपने शिष्यों को भेज करके वहां पर ऐसी मुहिम चलाई कि 6 घंटे के अंदर सारा पानी निकलवा दिया। मैं तो इनके धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां पर एक बार जाकर देखें कि किसकी जय जयकार हो रही है, किसकी बोलबाला हो रही है। एक बार वहां जाकर देखें। अगर वो ना जा पाए तो हमारे गुरुजी उनको पैसा देंगे और वहां पर अपना बताएं जाकर के कि हम कुछ करना चाहते हैं। अगर उनके पास पैसा ना हो तो भी बताएं, हमारे गुरुजी के पास अथाह दौलत है। धीरेन्द्र शास्त्री को भी आप मदद कर देंगे? बिल्कुल मदद कर देंगे। अगर उनके पास इतना दम नहीं है, सारा खर्चा हम लोग निर्वाह करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं, आज एक हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा। ये तो स्पष्ट कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री तक को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कि संत रामपाल जी द्वारा चलाई जा रही है, मदद करने के लिए तैयार है। भाई अब क्या कहोगे? ये तो आपके धीरेन्द्र शास्त्री तक को अन्नपूर्णा की मदद करना चाह रहे हैं, आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ क्या हरियाणा में दुख आया प्रकट हुआ है जी, बहुत बड़ा विश्व पड़ा हुआ है। बिहार में कभी देखा है रामपाल जी ने? बिहार में कभी देखा है? अरे जी, पूरे चल रही है। यहाँ जब बच्चे अनाथ हैं, माता पिता नहीं, पूरे विश्व में चल रहा है। ये नहीं कि हरियाणा में चला, पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। और ये भी नहीं पता है कि ईश्वर है कौन। उनको जो योजना चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, उनका पूर्ण ज्ञान करें, जानकारी इनके धीरेन्द्र शास्त्री इनके चेलों ने क्या, धीरेन्द्र शास्त्री इनके आंखों में पट्टी बांध दी है। न्यूज चलता, कहाँ रहते, कहाँ सोते रहते, देखते नहीं क्या कि संत रामपाल हमारे बिहार में करोड़ रुपए का दे दिया, जिन्हें बाढ़ आई थी उनको सामग्री पहुंचाई, भूखों को रोटी, प्यासों को पानी पहुंचाई, इतना सामग्री दिया भगवान। ये कहाँ सो रहे थे? अरे भाई ये बोलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, अरे काहे को शास्त्री,
शास्त्री किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? आपको पता है? नहीं पता है तो हम बता दें। हम बहुत छोटे से उम्र हैं, आपकी बहुत बड़ी उम्र है, आपके सामने मैं बच्चा हूं, पर मुझे मालिक ने ज्ञान दिया है कि शास्त्री उसे कहते हैं जिसको सभी सदग्रंथों का ज्ञान हो, 6 शास्त्र 18 पुराण, चारों वेदों का ज्ञान हो, उसको ज्ञान दाता कहते हैं। इनको तो कभी मैंने नहीं देखा, मैं भी पहले उनका देखता था चैनल। ऐसा नहीं है कहीं से पेट में से हम लोग संत रामपाल महाराज जी के कुछ उसमें नहीं आ गए, नहीं। मैंने बहुत सारे संतों के शरण में होकर के आया हूँ। सुंदर कांड करता था, रामायण करता था, रामलीला का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ 5 साल, अयोध्या का निवासी हूँ मैं। आप क्या बताएंगे भाई साहब? मैं तो रोगी भी था, जो यहाँ आकर निरोगी हो गया हूँ। कोई दवा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। वहां जाओ तो तकिया का पैसा, वहां जाओ तो रजाई का पैसा, वहां जाओ तो भोजन का पैसा, वहां जाओ जूता का जमा कराने का पैसा। क्या बात करते हैं? कौन से शास्त्री? अरे ऐसे शास्त्री की बात करो जिसके पास शास्त्रों का सर्व ज्ञाता हो, ज्ञान दाता हो, अन्नदाता हो, पूरे पृथ्वी का रक्षक करता हो। वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या बात करेगा? हमारे गुरुजी जेल धाम में तो अपनी लीला मजे से कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद क्या होना है यहाँ, मेरे बच्चे क्या संभाल सकते हैं? ऐसे हैं हमारे गुरुजी। सद्गुरु रामदास जी भगवान की जय। दोस्तों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा और धीरेन्द्र शास्त्री के दिए हुए सभी चैलेंजों को काटते हुए एक ऐसा सटीक उत्तर दे डाला। ये तो स्पष्ट कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी से हम प्रार्थना करेंगे कि अपना वाहन लेकर के हमारे पूज्य गुरुदेव जी के यहाँ पर आश्रम आकर के और अन्नपूर्णा जैसी मुहिम को देख लें। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा आपने सुनाई होगा, ये अभी कहते हुए हमें प्रतीत हुए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री को अन्नपूर्णा मुहिम का सर्वे करने के लिए कि संत रामपाल जी महाराज आज वास्तव में चला रहे या नहीं चला रहे हैं? हरियाणा के साथ साथ राजस्थान, पंजाब और बिहार, लगभग पूरे भारत की ये लोग बात कर रहे हैं। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए दर्शकों, ऐसे ही सटीक सनातन से जुड़े हुए प्रभावशाली वीडियो समय समय पर हम ऐसे ही बनाते रहेंगे। यूं ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल के माध्यम से आप बनाए रखें। चलिए मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही प्रोग्राम के साथ। नमस्कार।